सातवें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर यह है कि जब उन्होंने शिक्षक नियुक्ति की विज्ञप्ति के लिए आंदोलन किया था तो उस आंदोलन में हमारे एक साथी अनसुर रहमान जी की बहुत बुरी तरह से पिटाई पटना के एडीएम द्वारा की गई थी। अब उस एडीएम के विरुद्ध जांच का गठन हुआ था और उस जांच की रिपोर्ट में उसे दोषी पाया गया और एडीएम पर बहुत जल्द कार्रवाई भी होने वाली है। तो ये छात्रों के प्रति सरकार के अच्छे नज़रिए को दर्शाता है और हम यह भी कह सकते हैं कि एडीएम साहब पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो दिन प्रतिदिन बिहार में लठमार पुलिस बनती जा रही है, हर एक आंदोलन को बस लाठी के बल पर दबाने का प्रयास होता है, यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो हम अभ्यर्थी आज इस बात की खुशी मना सकते हैं कि हमारे साथी के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय के कारण अब सरकार ठोस कदम लेने जा रही है और बहुत जल्द उस पदाधिकारी पर एक कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह कि सरकार के द्वारा छात्रों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। आज छात्रों के द्वारा ट्विटर कैंपेन रखा गया था और इसी क्रम में जो सरकार के राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं, जो चितरंजन गगन जी हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था और वो ट्वीट करके छात्रों को कहना चाह रहे थे कि छात्र जो भ्रम में जा रहे हैं, जिनको भ्रमित किया जा रहा है कि आपको बहाली नहीं दी जाएगी, तो वो भ्रम में ना जाए और भरोसा रखें। जो वर्तमान सरकार है वो आप लोगों को बहाली देने जा रही है। बहुत जल्द आप लोगों की सारी त्रुटियां जो छठे चरण में थी उन त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है और निराकरण करने के बाद सातवें चरण की शिक्षक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। लेकिन इन सब आश्वासनों के बाद भी छात्रों को सरकार पर भरोसा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, चूँकि 2019 दिसंबर में छात्र सीटेट एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और महज कुछ दिनों के कारण उन्हें छठे चरण से वंचित रखा गया और विगत 2019 से 2022 जो ये 3 साल और ये चौथा साल चल रहा है, इन 3-4 सालों के दरमियान में जो पिछली सरकारें थी और जो वर्तमान सरकार है, दोनों के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, खासकर आरजेडी जो है, वो जब विपक्ष में थी तो इनके द्वारा इन अभ्यर्थियों का पूरा समर्थन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। समर्थन चितरंजन गगन जी के द्वारा मिलता है, लेकिन वो चितरंजन गगन पहले वाले नहीं है जो पहले थे। अब वो भी आश्वासन देने लगे, अब वो शीघ्र का अर्थ समझाने लगे कि शीघ्र और जल्द शब्द जो है वो पहले वाला नहीं है। और सरकार के जो प्रवक्ता हैं, जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो कोई ठोस जवाब देने को तैयार नहीं है। इसीलिए छात्रों ने एक ट्विटर कैंपेन रखा। ट्विटर कैंपेन काफ़ी हद तक सफल भी रहा। दूसरी ओर आप छात्रों की दुर्दशा को देखिए। हमारी एक बहन की तस्वीर आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक बहन किस तरह से रो रही है और सरकार से विनती कर रही है कि आप हम बेटियों की समस्याओं को समझिए। हमारे भाई की स्थिति को आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको तस्वीर दिख रही होगी कि उस भाई को जब चोट लगा था तो वो भाई किस तरह से जख्मी हो गया था। ऐसे अनेकों भाई, हमारे ऐसे अनेकों बहन इस आंदोलन में विगत 3 वर्षों से जख्मी हो चुके हैं। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई बीमारी के शिकार हो गए। हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि हम लोग अपने परिवार को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे। उम्र ऐसी है छात्रों की कि ना मांग पाते हैं घरों में, ना दे पाते हैं घरों को। ऐसी उम्र है। विद्यार्थी घर से पैसा लेकर बीएड करते हैं, सीटेट पास करते हैं, परीक्षा पास करने के बाद आंदोलन करते हैं, महीनों सालों कष्ट सहते हैं और उसके बाद भी उन लोगों को विज्ञप्ति नहीं मिलती। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आश्वासन देना बंद करें। बहुत हुआ आश्वासन, अब हमें विज्ञप्ति चाहिए। जल्द से जल्द सातवें चरण की शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी करें और शिक्षकों को न्याय दें। 5 सितंबर आने वाला है और उस दिन पटना की धरती पर एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन है। सरकार से यही आग्रह रहेगा कि आप लठमार पुलिस भेजने के बजाय कोई ऐसा ठोस कदम उठाइए कि हम अभ्यर्थी पटना की धरती पर आंदोलन करें ही नहीं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षक आपसे आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय
उप मुख्यमंत्री जी कि जल्द से जल्द 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली शुरू कर दीजिए। जल्द से हमारा शेड्यूल जारी कर दीजिए कि हमारी बहाली की प्रथम प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया, हमारी ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया का शेड्यूल जो है जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। चूँकि हमारे घरों की स्थिति जो है आपको दिख रही होगी, हमारे पीछे बैकग्राउंड में हमारी जो तस्वीर चल रही है, जो हमारे भाई हमारे बहन विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, रो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। महोदय, हम लोग किसी बड़े परिवार से नहीं है, छोटे परिवार से, गरीब साधारण परिवार से। तो हमारा आग्रह रहेगा आप सभी तमाम अभ्यर्थियों से कि 5 सितंबर को पटना आइए, आंदोलन को दिन रात रहकर सफल बनाइए। आप जानते हैं बीपीएससी के छात्रों को एक दिन में सरकार ने उनका जो मांग था उसको पूरा कर दिया, लेकिन हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं, अनदेखा कर रही। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी संख्या है उतने लोग, उसके 10% लोग भी पटना में नहीं आ पाते। तो आप सब लोग आखिरी बार प्रयास कीजिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का अधिकार है कि उन्हें शेड्यूल मिले 7वां चरण का, और उस अधिकार को पाने के लिए जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए और 5 सितंबर को पटना की धरती पर आइए। और सरकार से निवेदन है कि सरकार महोदय, आप लठमार पुलिस भेजने के बजाय आप हमें बस एक विज्ञप्ति का लेटर भेज दीजिए और हम लोग स्वतः अपने घरों को लौट जाएंगे। हमारा शेड्यूल जारी कर दीजिए, हमारा यही आपसे आग्रह रहेगा। आप सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से, मेरे तमाम साथियों से आग्रह है कि 5 सितंबर को होने वाले आंदोलन में भाग लीजिए, आंदोलन को सफल बनाइए। और सरकार से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग जल्द से जल्द तैयारी अपनी पूरी कीजिए। जो भी आप कह रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं शीघ्र जल्द, उन सब को पूरा कीजिए और 5 सितंबर को आप हमारा लेटर जारी कर दीजिए। आप विगत हमारा आवेदन भरवाने, फॉर्म भरवाने का काम चूँकि 1 महीना बाद ही कीजिए, लेकिन विज्ञप्ति का लेटर तो दे दीजिए, शेड्यूल तो दे दीजिए। बस यही आग्रह रहेगा। तो 7वें चरण से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि बहाली से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।